प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स। प्रभु यीशु के नाम से मैं जान एवांसु आप सबका मेरा इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। मैं समझता हूं आप सब ठीक है, सही सलामत है, ठीक है ना। तो आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं। आज टॉपिक का नाम है कल्चर। तो इसके ऊपर मैं आज थोड़ा बात करेगा, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं कुछ बातें आपका बीच में रखना चाहता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं समझता हूँ इसमें कोई भी गंदा कमेंट नहीं करेगा और मेरा रिक्वेस्ट ना करे। अगर आपको अच्छा लगता है तो जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं वो आपका ऊपर में है, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें कुछ भी गंदा कमेंट ना करेगा, ठीक है ना। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। मैं हमेशा ऐसा ही शॉर्ट शॉर्ट में वीडियो हमेशा परमेश्वर का वचन बना के मैं डालता रहूँगा। तो वो वचन वो नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और आप दूसरों को भी पहुंचा सके, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का विषय के ऊपर में हम चलते हैं, ठीक है ना। तो एज पर माई नॉलेज, मेरा नॉलेज के हिसाब से मैंने यहाँ में दो तरह का प्रॉब्लम्स देखा है। तो मैं वो प्रॉब्लम्स को मैं रखना चाहता हूँ आपके बीच में। फर्स्टली सोसाइटी लीडर्स, है ना। सोसाइटी लीडर्स ऑन द अदर हैंड क्रिश्चियन पीपल। यहाँ में मैंने ये दो तरह का प्रॉब्लम्स डाला है। आई मीन जहाँ तक मेरा नॉलेज में आया है, सोसाइटी लीडर्स को ये लग रहा है कि बिकॉज ऑफ द क्रिश्चियनिटी, बिकॉज ऑफ द रिलीजन, जो फोर फादर्स का जो प्रैक्टिस है ना, जो कल्चर है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, वो लोग को ये लग रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड जो क्रिश्चियन पीपल, वो लोग का मन में ये सवाल उठ रहा है कि आफ्टर बिकमिंग क्राइस्ट फॉलोवर, आफ्टर बिकमिंग क्राइस्ट फॉलोवर, बपतिस्मा लेने के बाद ये कल्चर को लेके चलना है या लेके नहीं चलना है, ये वाला प्रॉब्लम्स के साथ में है। तो मैं इसको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। आपका जो भी कल्चर है, आपका बड़ा कल्चर हो, छोटा कल्चर हो, आपका फेस्टिवल, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका फूड स्टाइल, जो भी है आपका, है ना, सारा चीज़ वो आपका कल्चर है, तो आप उसको लेके चल सकता है, ये आंसर है, ठीक है ना। ये जवाब है। आप जो भी जहाँ कहीं से भी है, बड़ा हो, बड़ा कल्चर, छोटा कल्चर, आप जो भी लेके चलता है, आप आपका कल्चर को आप लेके चल सकता है, लेकिन एक कंडीशन पर, ठीक है ना। आप लेके चल सकता है आपका कल्चर को, लेकिन एक कंडीशन पर। अगर वो मूर्ति पूजा है, अगर वो मूर्ति पूजा है, तो उसको परमेश्वर, उसको वचन, उसको बाइबल सख्त मना करता है, ठीक है ना। बाइबल सख्त मना करता है, क्योंकि परमेश्वर को बिल्कुल भी किसी चीज का मूर्ति पूजा उसको पसंद नहीं है। आइडल वर्शिप बिल्कुल पसंद नहीं है। आपका फेस्टिवल क्या फेस्टिवल था, कैसा फेस्टिवल था, कहीं वो आइडल वर्शिप तो नहीं। आप एक बार सोच के देखिए। आपका आपका जो ड्रेसिंग, आपका जो कुछ भी है ना, वो कहीं वो मूर्ति पूजा तो नहीं है, कहीं वो आइडल वर्शिप तो नहीं है। आप एक बार जज के देखिए, जज करके देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका कल्चर, आपका फेस्टिवल वो गलत है, ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर वो मूर्ति पूजा से रिलेटेड है, अगर वो मूर्ति पूजा का सामान है, अगर वो मूर्ति पूजा है, तो वहाँ में ताता बाय नमस्ते कीजिए, सीधा है। परमेश्वर ने उसका जो नबियों के द्वारा, प्रोफेट्स के द्वारा ओल्ड टेस्टामेंट में कहा, फिर न्यू टेस्टामेंट में भी, है ना, न्यू टेस्टामेंट में भी अपोस्टल्स, है ना, अपोस्टल्स लोग के द्वारा परमेश्वर ने साफ कहता है, ठीक है ना। तो बहुत सारा रेफरेंसेस है, बहुत सारा है ना, बहुत सारा चैप्टर वर्सेस है मूर्ति पूजा मत करना वाला। लेकिन मैं आपके बीच में एक दो मैं डालूंगा आज, ठीक है ना। तो आज अगर हम देखा जाए, परमेश्वर ने कहा कि उसको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है मूर्ति पूजा, लेकिन आज हम लोग क्या क्या वो कर रहा है, किस किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ा आज हम इंसान ने, ठीक है ना। पैर का आराधना, है ना, पैर का वर्शिप, बांस का वर्शिप, पत्थर का, लकड़ी का, जानवर का, ऊपर में जितना है, नीचे में जितना है, सारा चीज़ का हम लोग वर्शिप कर रहा है। वो सब चीज़ आइडल वर्शिप में आता है, ठीक है ना। और एज पर माई नॉलेज, जहाँ तक मेरा नॉलेज में, मैं मेरा नॉलेज में आया उसी हिसाब से, पर मैंने देखा तो नहीं हूँ, पर मैंने सुना है, ठीक है ना। आजकल एक रिलीजन निकल गया है और ऐसा सुना है कि वो लोग का जो भगवान है
वो लोग के हिसाब से, ठीक है ना? वो लोग का जो भगवान है वो एक इंसान है, मैंने ये सुना। एक आदमी है और वो अभी भी ज़िंदा है, मैंने ये सुना, एज़ पर माय नॉलेज। मैं देखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उसका फॉलोवर्स को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप कैसे अ, आप इतना अच्छा इंसान कैसे बुद्धू बन रहे हैं आप? कैसे फूलिश बन रहा है आप? इंसान को आप आपका ही जैसा वाला को आप कैसे वर्शिप कर सकता है? आपका जैसा वाला को हम लोग कैसे वर्शिप कर सकते हैं? अगर वो भगवान बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बना? है ना? आप भी बन सकता है वो भगवान, क्योंकि वो भी एक इंसान है। मैं क्यों नहीं बना? हालाँकि कभी ऐसा तो होगा ही नहीं। हम कभी इंसान नहीं बन सकते हैं। मैंने फ़ेसबुक में एक पोस्ट डाला था, वर्शिप द क्रिएटर नॉट द क्रिएचर्स, क्योंकि आजकल हम लोग क्रिएचर्स को वर्शिप कर रहा है, क्रिएटर को नहीं हो। जिसने सारा चीज़ को बनाया है वो परमेश्वर यीशु मसीह को हम उसको मानना चाहिए। आप नहीं मानना है वो तो आपके ऊपर में है, लेकिन मेरा जो फ़र्ज़ है, जो बोलने का है वो तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना? तो सबसे पहले परमेश्वर ने जब इज़राइलियों को कमान 10 कमांडमेंट दिया था, उसमें भी परमेश्वर ने ये कहा था, मूर्ति पूजा मत करना। ठीक है ना? अ, डब्ल्यू डब्ल्यूईबी वो ट्रांसलेशन के हिसाब से, ठीक है ना? वो वर्ज़न के हिसाब से मैं आप लोग के लिए मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है ना? आइज़ाया सॉरी एक्सोडस एक्सोडस 20 वर्स 4 में लिखा है ना, "यू शैल नॉट मेक फॉर योरसेल्व्स एन आइडल, nor any image of anything that is in the heaven above, or that is in the earth, or that is in the water under the earth." यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है ना, किसी चीज़ का तुम वर्शिप मत करना, किसी चीज़ का तुम इमेज बनाकर वर्शिप मत करना, चाहे वो स्वर्ग कभी क्यों ना हो, जो पृथ्वी कभी क्यों ना हो, पानी के अंदर कभी क्यों ना हो, किसी चीज़ का भी तुम वर्शिप मत करना, मुझे छोड़कर किसी चीज़ को भी तुम वर्शिप मत करना, ये कहा है ना। आजकल मसीहत में भी, इवन इनसाइड द क्रिश्चियन का अंदर में भी जो खुद मेजॉरिटी में आता है क्रिश्चियनिटी के अंदर में, है ना? 50% जो मेजॉरिटी में आता है, वो लोग के बारे में बोल रहा हूँ। और शायद किसके तरफ में हम इशारा कर रहे हैं, आप लोग भी समझ गया होगा, है ना? तो वो लोग क्या करता है, यीशु का फ़ोटो बनाता है, यीशु का मूर्ति बनाता है। नॉट ओनली देम, बहुत सारे लोग हैं, है ना? डिनोमिनेशन में भी, आजकल डिनोमिनेशन में भी बहुत सारा चीज़ निकल गया है। क्या-क्या चीज़ को होली नहीं बना रहे, क्या-क्या चीज़ को वर्शिप नहीं कर रहे, है ना? यीशु का फ़ोटो को वर्शिप करता है, चर्च को होली बोलता है, पुलपिट को होली बोलता है, पानी को होली बोलता है। है ना? बहुत सारा चीज़ पर मैं यो क्या बोलता है, यीशु मसीह का जो मूर्ति है उसको होली बना देता है। यहाँ तक कि जो तेल है उसको तक होली बना रहा है आजकल। क्या मज़ाक चल रहा है? परमेश्वर ने कहा किसी चीज़ से भी मुझे छोड़कर किसी चीज़ को भी तुम वर्शिप मत करना, किसी चीज़ को भी पवित्र मत बनाना। आजकल हम क्या बना रहा है? रोज़री को अ, होली बना रहा है, क्रूस को होली बना रहा है। क्रूस कभी भी होली नहीं हो सकता है, माय डियर फ्रेंड्स। क्रूस के ऊपर में जो मरा था ना यीशु मसीह, वो होली था। आपका आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ में मैंने रेन हाउस है, मेरे दोस्त का घर में मैं गया, तो वहाँ में यीशु का फ़ोटो साथ में कैंडल रख के मिला। तो मैंने वो दोस्त को बोला, अभी भी वो दोस्त मुझे देख रहा होगा, अगर आपने नहीं फेंका ना उसको फेंक दो, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है ना? तब भी कहा था। तो जब मैं वहाँ पे उसका रेंट हाउस में गया तो वहाँ में वो मिला, ठीक है ना? अ, यीशु का फ़ोटो और कैंडल। तो मैंने कहा दोस्त इसको तुम फेंक दो। तो उसने मुझसे पूछा कि क्यों? तो मैंने कहा ये मूर्ति पूजा में आता है, ये मूर्ति पूजा में आता है। तो अगर अभी तक आपने नहीं फेंका ना, प्लीज़ फेंक दो, वो मूर्ति पूजा में आता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि चाहे ऊपर का हो, नीचे का हो, किसी चीज़ का भी तुम इमेज बनाकर या किसी चीज़ को भी तुम वर्शिप मत करना, ये कह रहे हैं ना। तो आप वो यीशु का फ़ोटो को पवित्र बना रहा है। आप सोच के देखिए, आप कितना गलत रास्ता पर जा रहा है। और यहाँ मैं देवमाली में रहता हूँ, ठीक है ना? तो रास्ता पर यीशु का मूर्ति बनाया हुआ है, ठीक है ना? रास्ता का सामने बगल में, ठीक है ना? तो वहाँ में एक आदमी था, मुझे पता नहीं वो कौन है, लेकिन वो वहाँ में यीशु का मूर्ति, कैंडल पूरा जला रहा था, साथ ही साथ में हाथ जोड़कर बार-बार ये कर रहा था।
तो उसको देख के मुझे गुस्सा भी आया और दुख भी लगा। क्यों? व्हाई ही इज डूइंग लाइक दैट? है ना? यीशु ने तो कहा किसी चीज का भी तुम वर्शिप मत करना, लेकिन यीशु का मूर्ति तक पसंद नहीं है। यीशु को उसका खुद का मूर्ति तक, उसका फोटो तक यीशु को पसंद नहीं है, क्योंकि आप यीशु को नहीं मान रहा है ना, वो मूर्ति को वर्शिप कर रहा है आप। ठीक है ना? तो परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टामेंट में ये कहा था, और न्यू टेस्टामेंट में भी फिर अपोस्टल पॉल के द्वारा बहुत सख्त मना कर रहा है, वार्न कर रहा है ना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं वो अ, परमेश्वर को खुश नहीं, कैसा खुश नहीं था। ठीक है ना? फर्स्ट कोरिंथियन चैप्टर 10 वर्स 1 फॉलोइंग में, आई वांट यू टू रिमेंबर माय ब्रदर्स what happened to our ancestors who followed Moses. They were all under the protection of the cloud and all passed safely through the Red Sea. In the cloud and in the sea, they were all baptized as followers of Moses. All ate the same spiritual bread and drank the same spiritual drink. They drank from the spiritual rock that went with them, and that rock was Christ Himself. But even then, God was not pleased with most of them. मैं फिर से दोहराता हूँ 5 में देखिए ना. But even then, God was not pleased with most of them, and so their dead bodies were scattered over the desert. Now, all this is an example for us to warn us not to desire evil things as they did, nor to worship idols as some of them did. As the scripture says, the people sat down to a feast which turned into an orgy of drinking and sex. Uh, we must not be guilty of sexual immorality as some of them were, and in one day 23,000 of them fell dead. एक ही दिन में कितना लोग मरा? 23,000. आप सोच के देखिए. We must not put the Lord to the test as some of them did, and they were killed by snakes. We must not complain as some of them did, and they were destroyed by the angel of death. All these things happened to them as examples for others, and they were written down as a warning for us, for we live at a time when the end is about to come. यहाँ में पॉल मिशनरी ना, अपोस्टल पॉल लिख रहा है. ठीक है ना? तो ये क्या कह रहा है? पहले जो घटना घटी थी इजरायलियों के साथ में, वो वाला कहानी वो फिर से कोरिंथियन चर्च को वो बता रहा है, वो आज हमें भी बता रहा है. ठीक है ना? ये क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने परमेश्वर ने इजरायलियों को इजिप्ट से निकाला था ना. परमेश्वर ने ऐसा प्रॉमिस किया था कि फ्लोइंग विद मिल्क एंड हनी, वो वाला जगह पर मैं तुम्हें ले जाऊंगा. ये परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, और वो जगह मैं तुम्हें दूंगा, ये प्रॉमिस किया था परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ में. लेकिन क्या किया कि वो लोग ने है ना, ड्यूरिंग द डे इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड परमेश्वर ने वो लोग को लेके चला. ड्यूरिंग द नाइट इन द फॉर्म ऑफ पिलर ऑफ फायर परमेश्वर ने रात में वो लोग को लेके चला. और जब वो लोग भूख लगा तो मन्ना खिलाया. जब वो लोग को है ना, जब वो लोग प्यास लग रहा था तो परमेश्वर ने पानी पिलाया. जब वो लोग को मीट खाने मन था परमेश्वर ने मीट खिलाया. सारा चीज एवरी वो लोग का जो भी नीड्स था, वो लोग को जो भी जो जो चीज जरूरत था, हर चीज परमेश्वर ने वो लोग को प्रोवाइड किया था. लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर वो लोग से खुश नहीं था, ये लिखा है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग का बॉडी डेजर्ट में, जंगलों में मर गया था. जिसके साथ में परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, वो लोग जो प्रॉमिस लैंड है ना, वो जगह नहीं पहुंच पाया. वो लोग वो जगह नहीं पहुंच पाया. बहुत सारे लोग रास्ता पर मर गया. क्यों? क्योंकि यहाँ में लिखा है कि वो लोग आइडल वर्शिप करता था. है ना? तो यहाँ में लास्टली क्या लिखा है 14 में, सो देन माय डियर फ्रेंड्स कीप अवे फ्रॉम द वर्शिप ऑफ आइडल्स. देखा ना, इसलिए कहा है. तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे दोस्तों, आप आइडल वर्शिप से तुम लोग दूर रहो, बचे रहो. वो लोग आइडल वर्शिप मत करो. फिर से ये दोहरा रहा है पॉल मिशनरी, अपोस्टल पॉल फिर से कह रहा है हम लोग को. ये सारा चीज जो घटना हुआ था वो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग को वार्न करने के लिए लिख कर रखा है. बोलता है जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को इजिप्ट से निकाला था, वैसे आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमने बपतिस्मा तो ले लिया है ना. हम
यीशु मसीह ने हम लोग को चुन तो लिया, उसके बावजूद भी अगर हम आइडल वर्शिप में रहता है तो परमेश्वर हमसे खुश नहीं है, जैसे इज़राइलियों का साथ में खुश नहीं था। और जैसे इज़राइलियों जिसके साथ में परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था वो लोग लैंड नहीं पहुँच पाया, जो प्रॉमिस लैंड नहीं पहुँच पाया, वैसे ही वो आइडल वर्शिप के चलते आप और मैं स्वर्ग नहीं पहुँच सकता है मेरे हिसाब से। अगर हम आइडल वर्शिप में रहता है तो, है ना? मैं फिर से कहता हूँ, आपका जो भी कल्चर है, उसमें उसके साथ में अगेंस्ट नहीं हो। आपका कोई भी कल्चर हो सकता है, छोटा, बड़ा, है ना? किसी चीज़ का भी, उसको लेके चलिए, लेकिन वो आइडल वर्शिप नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर सख्त मना कर रहा है यहाँ में। यही नहीं, वर्शिप करने वाला तो छोड़ ही दो। पॉल मिशनरी, अपोस्टल पॉल और भी ज़ोर डालता है कि इसको वर्शिप करने वाला का बात तो छोड़ ही दो, इसको अर्पण किया हुआ वाला खाना तक मत खाना, ये ज़ोर डालता है परमेश्वर। हाँ, पहले परमेश्वर ने प्रोफेट्स के द्वारा वार्न किया, आज हमें अपोस्टल्स के द्वारा वार्न कर रहा है। ओल्ड टेस्टामेंट में जब हम दानियेल का पुस्तक पढ़ेगा ना, तो वहाँ में भी यही है ना। दानियेल ने ये कहा कि मैं किसी मूर्ति के आगे में मैं सर नहीं झुकाऊंगा, उसको मैं वर्शिप नहीं करूंगा। ये था, उसको वर्शिप करने वाला तो छोड़ ही दो, मुझे कंपेयर करके देख, उसको अर्पण किया हुआ वाला खाना तक मैं नहीं खाऊंगा बोल के, ये था दानियल, इतना करता था। तो आज हम क्या में चल रहा है ना? कहीं आपका कल्चर में आइडल वर्शिप तो नहीं है? एक बार आप अभी से जज करने शुरू कीजिए। कहीं आपका प्रैक्टिस में, कल्चर का प्रैक्टिस में, छोटा-बड़ा कल्चर में, फेस्टिवल में, ड्रेसिंग में, खाना-पीना में, आपका बातचीत में, कहीं उसमें आइडल वर्शिप तो नहीं है? एक बार अ, एक बार आप सोच के देखिए, जज कीजिए, अभी स्टडी कीजिए, ठीक है ना? मैं ये कहना चाहता हूँ। और जितना भी सोसाइटी लीडर्स है, वो लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रिश्चियनिटी इसको नहीं रुकाता है। क्रिश्चियनिटी जो कल्चर उसको नहीं रुकाता है, रिलीजन नहीं रुकाता है। आगे में मैंने जो वर्ड रिलीजन और क्रिश्चियनिटी जो यूज़ किया था, मैंने क्रिश्चियन जो यूज़ किया था, वो आपको समझाने के लिए है ना? मैं किसी डिनोमिनेशन पर, मैं किसी है ना, क्रिश्चियनिटी पर हम विश्वास नहीं रखते। रिलीजन, क्योंकि यीशु ने कभी नहीं कहा कि तू रिलीजन बनाना। और कुछ प्रीचर के मुँह से मैंने सुना, स्टेज में उठकर या फिर सोशल मीडिया में आकर मैंने ऐसा सुना कि अ, हम क्रिश्चियन ने ये कहा, हम रिलीजन ने ये कहा, तो हमारा ऊपर में दोष डाल रहा है। ऐसा कुछ-कुछ क्या वो बहुत कुछ बक रहा था। तो मैं उसको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप क्रिश्चियनिटी का प्रचार मत कीजिए, क्रिश्चियनिटी का प्रीच मत कीजिए। किंगडम, गॉड्स किंगडम, यीशु ने क्या प्रीच किया? किंगडम, ये गॉड्स किंगडम का, हेवन के बारे में उसने प्रीच किया। तो आज हमें क्या के बारे में प्रीच करना है? गॉड्स किंगडम के बारे में। रिलीजन को क्यों फैला रहा है आज हम लोग? मैं ये कहना चाहता हूँ। और जितना भी सोसाइटी लीडर्स है, मैं उसको बताते चलूँ कि क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी नहीं रुकाता है। जो क्रिश्चियनिटी, जो रिलीजन आप बोलता है ना, आप मानता है ना, वो इंसान को, आपका घर का सामने वाला को देखिए एक बार। वो क्रिश्चियन इंसान ही तो दारू पी के नशा में मिलेगा आपको। तो परमेश्वर का वचन के हिसाब से तो वो गलत है। वही इंसान तो है ना, दूसरों को ठोकर मारकर, दूसरों को लूट कर ऐसा मिलेगा आपका, आपका ही सोसाइटी में, आपका ही आदमी, वही क्रिश्चियन, वही रिलीजन को लेके चलने वाला इंसान। तो क्रिश्चियनिटी नहीं रुकाता है। बाइबल का वचन, मैंने आगे में भी कहा, वचन इसको रुकाता है। परमेश्वर का वचन इसको सख्त मना करता है। आपका जो भी कल्चर है, मैं फिर से दोहराता हूँ, आपका जो भी कल्चर है आप उसको लेके चले, वो आपका कल्चर है। लेकिन अगर वो कल्चर मूर्ति पूजा में रिलेटेड है, मूर्ति पूजा का है वो, है ना? या किसी चीज़ का भी, नॉट ओनली कल्चर, लेकिन जो चीज़ भी अगर वो मूर्ति पूजा में है, तो वहाँ में परमेश्वर सख्त मना करता है। 100% वहाँ में मना करता है। ठीक है ना? तो आज का जो मेरा मैसेज है, आज का जो टीचिंग है कल्चर के ऊपर में, मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा। तो मैं अ आई होप कि आप सब आशीष हुआ है, समझा है। और मैं चाहता हूँ, फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब इसको दूसरों तक भी शेयर करें। आपका जो रिलीजन, आपका जो आई एम सॉरी, जो आपका जो सोसाइटी लीडर्स है वो लोग तक भी पहुँचाएँ। आपका दोस्त जो
क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर, खुद को जो मानता है वो लोग तक भी आप शेयर कीजिए कि ये क्या ये बोल रहा है, ठीक है ना? तो वचन ये कह रहा है बोल के। तो फिर से मैं ऐसा ही शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं ऐसा डालता रहूँगा। तो तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखें, मसीह का साथ में बने रहिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।